महीने की आयु क्षीण होती है। उम्र कितनी है हमारी आपकी? 100 वर्ष की। एक समय 4 लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उल्लू, गधा, कुत्ता और मनुष्य, 4 जीव जब पहुंचे, सभी की उम्र 40-40 वर्ष की थी। सबसे पहले गधे ने कहा, प्रभु हमारी उम्र आधी कर दो, क्योंकि भोजन नहीं मिलता है, वजन ढोता हूं, इसलिए मेरी उम्र आधी कर दो। 40 की आधी ब्रह्मा जी ने कर दी। कितनी हो गई? 20 वर्ष। इसके बाद कुत्ते ने कहा, महाराज मेरी भी उम्र आधी कर दो, लोग मुझे भोजन नहीं देते हैं, इसके दरवाजे पर जाता हूं ईंटा मार देते लोग, मेरी भी उम्र आधी कर दो। कुत्ते की भी उम्र आधी हो गई। तीसरी बार उल्लू ने कहा, महाराज मेरी भी उम्र आधी कर दो, क्योंकि रात्रि में मुझे दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता है, तो क्या करेंगे जी करके। उल्लू की भी आधी हो गई। 3 लोगों ने आधी आधी करवा ली। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, जब 3 लोग एक मत के हैं तो चौथा भी यही मत का होगा। क्यों भैया मनुष्य भैया, तुम्हारी भी उम्र आधी कर दें। लेकिन मनुष्य बहुत लोभी होता है, लालची। उसने कहा, पिताजी ऐसा करो, इन तीनों की उम्र तुम मुझे दे दो। तो 40 और 60 कितने हो गए? 100। जब तक जीव अपनी उम्र भोगता है मनुष्य 40 वर्ष तक, भैया देखना मत, जब जीव 40 वर्ष तक अपनी उम्र भोगता है तो कहूं इधर देखता, कहूं उधर देखता, देखता कि नहीं। इसके बाद उम्र किसकी आती है? गधे की। गधे का काम क्या है? बोझ ढोना। 40 के बाद जैसे ऊपर वैसे लग गए कमाई में, बोले अब परिवार की व्यवस्था करना है। 60 के हो गए। 60 के बाद उम्र किसकी आती है? कुत्ते की। कुत्ते का काम क्या है? 60 के बाद तुम खूब घर बैठे बैठे भूसत रहो, न लड़का तुम्हारी सुन रहे, न बहुएं न नाते। इसके बाद कितने के हो गए? 80। 80 के बाद उम्र किसकी भोगना शुरू कर दिया? उल्लू की। उल्लू को रात के दिखाई दे, तुम्हें दिनों के दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कभी भगवान का भजन नहीं किया। 100 के हो गए। एक बार रविवार को बाल हम बनवा लेते हैं तो 1 महीने की आयु कम होती है, इसलिए को 50 पे, को 60 पे, को 70 पे। 10% ऐसे लोग होंगे जो 100 तक जल जाते हैं। 10% लोग ऐसे होंगे जो 100 की उम्र पार करते हैं। सोमवार को बाल बनवाने से 7 महीने की आयु बढ़ती है। मंगलवार को 7 महीने की कम होती है। बुधवार को 8 महीने की बढ़ती है। गुरुवार को 9 महीने की आयु बढ़ती है। शुक्रवार को 11 महीने की आयु बढ़ती है। गुरुवार को 10 महीने की और शुक्रवार को 11 महीने की, और शनिवार को 11 महीने की कम होती है। अब विचार इस बात पर होता होगा कि गुरुवार आएगो, जाना गुरुवार आएगो। सोमवार को बाल वो नहीं बनवा सकता है जिसके एक पुत्र हो, क्योंकि अगर आप सोमवार को बाल बनवाते हैं, आपके एक बेटा है, तो आपके बेटे की आयु क्षीण होगी। और गुरुवार को बाल वो नहीं बनवा सकता है जो लक्ष्मी और विद्या को चाहता हो। लक्ष्मी विद्या को हर व्यक्ति चाहते हैं, इसलिए गुरुवार को बाल नहीं बनवाना चाहिए। जिसके 2 संतानें हैं, 2 बेटे हैं, वो सोमवार, बुधवार और गुरुवार, और जिनके एक बेटा है, बेटियों की गिनती नहीं होती, बेटा होना चाहिए। जिनके एक पुत्र है तो वो भैया उनके लिए 2 ही दिन बताए हैं, बुधवार और शुक्रवार को अपने बालों को बनवाना चाहिए। अपने घर में बुरुश नहीं होता है तो लोग मंजन करते हैं ना, तो किस उंगली से किया जाता है? इस उंगली से करते। जब मंजन नहीं है, इस उंगली से करते। अगर इस उंगली को आपने स्पर्श कर दिया दांतों से, जितनी बार आप दांतों पर रगड़ाई करोगे उतनी तुम्हारी किस्मत घिसती रहेगी। इस उंगली को कभी स्पर्श दांतों से नहीं करना चाहिए। आप अगर मंजन करना चाहते हो बुरुश नहीं तो इस उंगली का प्रयोग करो। 2-4 दिन करो, रोटेशन में आ जाएगी।
इस उंगली से करना चाहिए। और देखो भैया, कभी भी भूल करके दूसरे के कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। इससे सेहत पर असर पड़ता है, तुम बीमार हो सकते हो। जाने कपड़ा वाकई कैसे हो, क्या पता उसके शरीर के, उसके पसीने को क्या पता। कभी भी अपने घर का संक किसी को दूसरे को नहीं देना चाहिए। अगर अपने घर का संक दूसरे को दे दिया तो तुम्हारे घर की लक्ष्मी उसके यहाँ हो जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी ही समुद्र से निकली है, वो संक भी समुद्र से निकला है। लक्ष्मी मैया का भाई है समुद्र, वो जहाँ पर होगा भाई वहां पर पहुंचेगी बहन। इसलिए अपने घर का संक कभी दूसरे को नहीं देना चाहिए। तीसरी बात, किसी के बिस्तर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चौथी बात, अंगूठी, घड़ी, रुमाल कभी उधार नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो भैया मत खरीदो, लेकिन उधार मत लिया करो। पांचवी बात, तो माता बहने चूड़ियां, कंगी, सिंदूर किसी भी दुकानदार भाई से उधार नहीं लेना चाहिए। बहुत सी होती बोलती है तुम भागे जा रहे, तुम काय भी लाए रहे। मैं बगल में मनिहार की दुकान है, गांव में देखना आप आना कभी, दिन भर यही बात, तो भागे जा रहे चाचा, कल दे तुम्हें पैसा। चूड़ी, कंगी, सिंदूर कभी उधार नहीं लेना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की, बोलो राधे राधे।